हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ माय ऑफिसर जेल स्टोरी एपिसोड 13। पहले सीन में ही नाइट दिखाया जाता है। फ्रीन, विकी और नव बार में मौजूद थे। वो तीनों ही ड्रिंक कर रहे थे। नव एक बार विकी की ओर देखती है और फ्रीन से पूछती है, फ्रीन तुम्हें नीता कैसी लगती है? फ्रीन कहती है, अच्छी लगती है, क्यों? नम फिर से विकी की ओर देखती है और फिर से फ्रेंड से पूछती है, नहीं मेरा मतलब है कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो नम? नम कहती है, मैंने सोचा मैं तुम्हें पूछ लूँ, और तुम्हारे लाइफ में अभी कोई है भी नहीं, तो नीता ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है, और वो भी तुम्हारी तरह ही एक ऑफिसर है, तो शायद तुम उसको लाइक करती होगी। फिर उसकी ओर घूरते हुए कहती है, नॉम तुम कुछ भी पूछ रही हो, मैं उसको वैसे लाइक नहीं करती हूँ। बेकी नॉम की ओर ही देख रही थी। उसको पता है नॉम जानबूझकर ही फ्रेंड से ये सारे सवाल कर रही है। नॉम फिर से कहती है, फ्रेंड देखो तुम्हारी लाइफ में अभी कोई है नहीं, और नीता अच्छी लड़की है, तो मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ डेट पे जानी चाहिए। फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए घूरते हुए कहती है, नॉम तुम्हें आज हो क्या क्या है, किस तरह की बातें कह रही हो? नीता मेरी जूनियर है, मैं उसको ऐसे लाइक नहीं कर सकती हूँ। तभी नॉम फिर से कहते हैं, पर क्यों लाइक नहीं कर सकती हो? देखो मेरे सवालों का जवाब दो, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? फ्रेंड कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ब्यूटीफुल है। नॉम फिर से कहते हैं, वो टैलेंटेड नहीं है, क्या वो इस लायक नहीं है कि कोई उसके साथ डेट कर सके? फ्रेंड कहती है, नहीं ऐसी बात भी नहीं है, वो अच्छी है, कोई भी इसके साथ डेट करना चाहे कहे। तभी नॉम कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो तुम्हें पसंद आ रही है। फ्रेंड कहती है, नॉम पसंद आने में और किसी के साथ डेट करने में फ़र्क होता है, ओके? नॉम की बातें सुनकर बेकी को गुस्सा तो ज़रूर आ रहा था, लेकिन उसको अच्छा ये लग रहा था, फ्रेंड नीता के साथ कभी डेट तो नहीं करेगी। फ्रेंड नॉम को गुस्सा होते हुए कहती है, नॉम तुम्हें हुआ क्या है? ये किस तरह के बकवास सवाल किए जा रही हो? कोई और बात नहीं कर सकती हो? नॉम कहती है, फ्रेंड अभी तुम्हारी लाइफ में कोई है नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त की लाइफ में कोई आए जो उसको हैप्पी रखे, तुम उसके साथ डेट कर सको और अपने लाइफ में खुश रहो। फिर कहती है, मैं अपने लाइफ में खुश ही हूँ, ओके, मेरे बारे में ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉम थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है, क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम क्या पूरी लाइफ ऐसे ही अकेले रहोगे? फ्रेंड कहती है, ऐसा मैंने कब कहा नॉम? नॉम कहते हैं, फ्रेंड मैं जानती हूँ तुम अंदर से उदास ही रहते हो, जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई है तुम्हें अच्छा फील नहीं होता है। फ्रेंड एक बार नॉम की ओर देखते हैं और एक बार विकी की ओर देखते हैं और नॉम से कहते हैं, नॉम ये सारी बातें यहाँ पर कहना ज़रूरी नहीं है। नॉम कहती है, क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि बेकी यहाँ पर मौजूद है। बेकी भी तो हमारे साथ ही रहती है, वो भी हमारी फ्रेंड बन चुकी है, तो उसके सामने बोलने से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? फ्रेंड कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी है। तभी नॉम बेकी की ओर देखती है और कहती है, बेकी जाकर हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। बेकी कहती है, हाँ मैं लेके आती हूँ। वो यही कहते हुए उन दोनों से थोड़ी सी दूर जाती है। तभी नॉम फ्रेंड की ओर देखते हैं और कहते हैं, ओके अब तुम मुझे एक बात बताओ, बेकी तुम्हें कैसी लगती है? फ्रेंड कहती है, नॉम तुम क्या पूछ रही हो? नॉम फिर से कहती है, बताओ ना फ्रेंड, बेकी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ हो सकता है उसके साथ? फ्रेंड कहती है, नॉम तुम्हें पता है बेकी कैसी है, वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं होती है, तुम्हें पता है, तुम्हें दिखता नहीं है, वो हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करती है, और तुम मुझे बहुत दिनों से जानती हो, तुम्हें लगता है बेकी मुझे कभी पसंद भी आएगी? नॉम कहती है, फ्रेंड इंसान चेंज भी तो होता है, और जब से बेकी यहाँ पर आई है मैंने देखा है वो अब ऐसी नहीं है। फ्रेंड कहते हैं, तुम्हें कैसे पता है? मुझे दिखाई देता है, अब भी वो वैसी ही है। नॉम कहती है, अच्छा ये बात है, तुम मुझे एक बात बताओ, जब से बेकी यहाँ पर आई है तुमने कितने लड़कियों के साथ बेकी को देखा है? फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं। वो हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि कितनों के साथ बेकी को देखा है, पर उसको याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद बेकी कुछ खास लड़कियों के साथ दिखी ही नहीं है। तभी नम कहती है, देखा तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना, क्योंकि अभी वो बदल चुकी है फ्रेंड। फ्रेंड कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ पर बेकी आ जाते हैं। वो दिनों ही ड्रिंक कर रहे थे। फ्रेंड बेकी की ओर देख रहे थे, वो सोच रहे थे नम शायद कहीं ना कहीं सही ही कह रही है, बेकी पहले की तरह तो नहीं है, तो क्या वो सच में चेंज हो रही है?
नॉम फ्रेन और बेकी की ओर देख रही थी और वो सोच रही थी, मैंने बेकी से चैलेंज ज़रूर किया है कि वो फ्रेन को कभी इम्प्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन सच तो ये है, मैं चाहती हूँ बेकी फ्रेन को इम्प्रेस कर ले, उन दोनों के बीच लव हो जाए और ऑलवेज वो दोनों साथ ही रहे। मैं फ्रेंड को कई दिनों से जानती हूँ, वो अभी अकेली रहती है और मुझे ये भी पता है वो अंदर से उदास रहते हैं, सामने से वो स्माइल ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको अकेले फील होता है और मुझे ये भी पता है बेकी भी चेंज हो चुकी है। तभी नाम फिर से फ्रेंड से कहती है, फ्रेंड तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और नॉम से गुस्सा करते हुए कहती है, नॉम चुप हो जाओ। बेकी कहती है, तुमने ऐसा क्या सवाल किया था? नॉम कहते हैं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फ्रेन आंसर देने ही वाली है। बेकी कुछ कहती उससे पहले ही एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, लीव मी। बेकी उसकी ओर देखते हैं। दरअसल एक लड़का उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। बेकी को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधे वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उस लड़के को कहती है, कुछ प्रॉब्लम है? वो लड़की कहती है, ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। बेकी उस लड़की के सामने आ जाती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम इसको टच करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? वो लड़का एटीट्यूड से कहता है, मैं उसको टच करती भी हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? बेकी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधे कहती है, मैं कोई भी हूँ। वो ना कह रही है ना, इसका मतलब तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। वो लड़का एटीट्यूड से कहता है, हटो यहाँ से, मुझे उससे बात करनी है। बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़की की ओर देखती है और कहती है, ये तुम्हें ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा था? वो लड़की कहती है, हाँ। बेकी उस मैन की ओर देखती है। वो मैन कुछ करता उससे पहले ही बेकी उस मैन को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं। नॉम और फ्रेन ये सब देख रहे थे। नॉम फ्रेन की ओर देखते हुए कहती है, फ्रेन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जाकर हमें बेकी की हेल्प करनी चाहिए ना। फ्रेन कहती है, एक मिनट नॉम, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तभी ही हम जाएंगे। मैं भी तो देखूं बेकी इस मैटर को कैसे सॉल्व करती है। नॉम कहती है, फ्रेन। फ्रेन कहती है, प्लीज़ नॉम स्टॉप, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम दोनों ज़रूर जाएंगे, बस देखो। बेकी ने जिस बॉय को थप्पड़ मारा था वो बॉय चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? बेकी और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, उसकी कॉलर को होल्ड कर लेती है और कहती है, मैंने तो अच्छी तरह से अपनी हिम्मत दिखाई भी नहीं। अगर मैं अपनी हिम्मत दिखा दूंगी ना तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। तुमने अगर इस लड़की को अभी सॉरी नहीं कहा तो मैं घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। पुलिस स्टेशन के नाम सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है। बेकी फिर से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैंने कहा उससे सॉरी कहो। वो लड़का कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। बेकी उसकी कॉलर को अब तक होल्ड करके रखे हुई थे। बेकी कहती है, तुमने सॉरी कहा और ये तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक है जो मैंने देखा है। अगर तुमने दोबारा कभी भी इस तरह से किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की, मिसबिहेव करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगी। कोई अगर इस तरह की हरकतें करता है तो उसके लिए सज़ा क्या होती है। वो लड़का फिर से सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा था वो सडनली आकर बेकी को हक कर लेते हैं, बट बेकी उस लड़की को टच तक नहीं करते हैं। वो लड़की फिर से बेकी के सामने आती है और कहती है, थैंक यू सो मच। बेकी इस ओके कहती है। बेकी कहती है, मेरी बात ध्यान रखो, मैं यहाँ पर थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दिया, लेकिन हमेशा कोई भी तुम्हारे पास हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर किसी लड़की को स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है और ये अकेला पर्सन ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रहा था। ना जाने तुम्हारे लाइफ में कितने ऐसे लड़के आ सकते हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे, मिसबिहेव करेंगे। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उन्हें बताना होगा तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और कोई भी ऐसे चाहे तो तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता है। वो लड़की स्माइल करती है और कहती है, आप सही कह रहे हो, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बेकी स्माइल करती है। वो लड़की वो वहाँ से चली जाती है। फ्रेन और नॉम अब भी बेकी की ओर ही देख रहे थे। फ्रेन के फेस पे स्माइल थे। जिस तरह से बेकी ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरह से उस लड़की को सबक सिखाया और उस लड़की को भी अच्छे से समझाया, ये देखकर फ्रेन को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी नॉम फ्रेन के फेस की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब बताओ। फ्रेन कहती है, क्या बताऊँ? नॉम कहती है, तुमने अभी देखा ना बेकी ने किस तरह से काम किया। फ्रेन कहती है, हाँ तो वो करेगी ही क्योंकि वो खुद एक ऑफिसर है। नॉम कहती है, मतलब तुम उसकी तारीफ नहीं कर सकते हो?
फ्रिन कहती है, नहीं मुझसे ये उम्मीद मत रखो। तभी वहाँ पर बेकी भी आ जाती है। नॉम उसकी ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुमने बहुत अच्छा काम किया। बेकी स्माइल करते हैं और कहती है, थैंक यू, पर ये हमारा काम ही है। बेकी फ्रिन की ओर देख रही थी। वो सोच रही थी फ्रिन भी शायद बेकी को कुछ कहेगी, लेकिन फ्रिन कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी सोचती है इससे उम्मीद करना ही बेकार है। बेकी ड्रिंक नहीं कर रही थी, ऐसे ही बैठी हुई थी। नम कहती है, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो? बेकी कहती है, मेरी सिस्टर का कॉल आने वाला है, बस इसलिए। बट फ्रेन लगातार ड्रिंक किए जा रही थी। नम कहती है, फ्रेन तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों लगातार ड्रिंक किए जा रही हो? फ्रेन कहती है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नॉम घूरते हुए कहती है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हें जितना भी ड्रिंक करना है कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम डांस तो नहीं कर सकते हो। फ्रेन उसकी ओर देखती है और गुस्से में कहती है, किसने कहा मैं डांस नहीं कर सकती हूँ? बकी ये सब सुनकर बस स्माइल ही की जा रही थी। नॉम जानबूझकर कहती है, नहीं तुम डांस नहीं कर सकते हो, और ख़ास करके किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। फ्रेन कहती है, नॉम तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं डांस कर सकती हूँ, मुझे डांस आता है। नॉम इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है बेकी के साथ डांस करके दिखाओ। फ्रेन कहती है, मैं इसके साथ क्यों डांस करूँगी? नम कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें डांस करना नहीं आता है, इसीलिए तो तुम मना कर रही हो। फ्रेंड ने अभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो अभी थोड़ी सी होश में नहीं थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं किसी के साथ डांस कर सकती हूँ, मुझे डांस करना आता है। वो बेकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और सीधे उसको खींचते हुए उसके साथ डांस करने लगते हैं। वो दोनों जब डांस कर रहे थे, बेकी उसकी ओर देखकर स्माइल किए जा रही है। बेकी को अच्छी तरह से पता है फ्रेंड ने ड्रिंक कर लिया है और इसीलिए ही वो इस तरह की हरकतें कर रही है। फ्रेंड कहीं गिर ना जाए, इसीलिए बेकी उसको होल्ड कर लेती है। फ्रेंड उसकी ओर देखती है, उसकी फेस को होल्ड कर लेती है और उसके क्लोज आ रहे थे। बेकी कहती है, फ्रेंड क्या कर रही हो? फ्रेंड कहती है, क्यों इसमें गलत क्या है? बेकी कहती है, तुम खुद के होश में ही नहीं हो, प्लीज़ स्टॉप। फ्रेंड उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वो धीरे-धीरे बेकी की ओर भी क्लोज़ जा रहे थे, उसको किस करने के लिए। बेकी फिर से उसको स्टॉप करती है और कहती है, फ्रेंड मत करो, जब तुम्हें याद आएगा तुमने ये सब किया है, तुम्हें बुरा लगेगा। फ्रेंड उसकी बात कहाँ सुनेगी। वो स्माइल करते हुए फिर से कहते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वो यही कहते हुए सीधे बेकी के लिप्स के ऊपर खुद के लिप्स को रख देते हैं। बेकी थोड़ी-सी शॉक ज़रूर थे, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वो फ्रेंड को होल्ड करती है और थोड़ी-सी पीछे करती है और फिर से कहती है, फ्रेंड प्लीज़ स्टॉप इट, तुम्हें जब ये याद आएगा, तुम्हें सच में खुद पर गुस्सा आएगा, मत करो। फ्रेंड फिर से बेकी के हाथ को हटाते हैं और सीधे जाकर बेकी को किस करना स्टार्ट करते हैं। बेकी उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही थी, पर फ्रेंड स्टॉप नहीं हो रहे थे। आखिरकार बेकी भी खुद को स्टॉप नहीं करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से होल्ड किए हुए थे, एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। नॉम को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो सीधे अपने मोबाइल निकालते हैं और कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। कुछ देर बाद ही बेकी को होश आता है, वो क्या कर रही है। वो फ्रेंड को होल्ड करते हैं और खुद से दूर करते हैं और कहती है, बस बहुत हो गया फ्रेंड। फ्रेंड नहीं मान रही थी। बेकी नॉम की ओर देखती है और कहती है, नॉम तुम अपने घर जाओ, मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। वो उसको बाय कहते हैं। फ्रेंड को अच्छे से संभालते हैं और उस बार से बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड बार-बार उसके क्लोज़ आने की कोशिश कर रही थी, बट बेकी को अभी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ये बात उसको अच्छी तरह से पता है, जब फ्रेंड को ये सारी बातें याद आ जाएगी, तो वो ज़रूर गुस्सा करने वाली है। बेकी फ्रेंड को जैसे-तैसे गाड़ी में बिठाती है, खुद ड्राइविंग सीट में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद ही वो दोनों अपने हाउस पहुँच जाते हैं। बेकी फ्रेंड को जैसे-तैसे संभालते हुए उसके रूम में ले जाते हैं। फ्रेंड उसको अभी होल्ड करके रखे हुए थे। बेकी कहती है, फ्रेंड अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। फ्रेंड उसको नहीं छोड़ रही थी। वो बेकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम मेरे साथ रुको। बेकी कहती है, नहीं फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं सकती हूँ, प्लीज़ सो जाओ। फ्रेंड ज़िद कर रहे थे, उसको बेकी के साथ ही रहना था। बेकी कहती है, ओके मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ, बट सो जाओ। वो यही कहते हुए फ्रेंड को ढक देते हैं।
फ्रीन लेटी हुई थी और बेकी भी उसके साथ ही लेट जाती है। कुछ देर बाद ही दोनों को नींद आ जाती है, दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पहले बेकी की नींद खुलती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, देखती है फ्रीन उसके सामने सो रही है और अब भी उसने बेकी के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। ये देखकर बेकी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से अपने हाथ को हटाती है और जाकर फ्रेश हो जाती है। वो आती है और फ्रेंड की ओर ही देख रहे थे। कल फ्रेंड की जो हरकतें थी, वो शायद फ्रेंड याद करके थोड़ी-सी गुस्सा करेगी, लेकिन बेकी को ये सोचकर अच्छा भी लग रहा है क्योंकि फ्रेंड उसके क्लोज़ आने की कोशिश करती है। बेकी सोचती है फ्रेंड को अभी उठाना ही होगा क्योंकि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है। वो ये सोच ही रही थी, साइड में देखती है टेबल में फ्रेंड की वॉच रखी हुई थी, जो कि फ्रेंड हमेशा पहनती है। बेकी के दिमाग में कुछ तो आता है। वो एक चीज़ लाते हैं और उसके वॉच में लगा रहे थे और तभी ही फ्रेंड की नींद खुल जाती है। वो बेकी की ओर देखती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? बेकी कहती है, हाँ कुछ भी नहीं। वो ये कहते हुए उस वॉच को फिर से रख देते हैं। तुम उठ गई? तुम्हें ठीक लग रहा है ना? फ्रेंड कहती है, सर में थोड़ा सा दर्द है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेकी सोचती है फ्रेंड कल रात के बाद फिर से सब कुछ भूल गई है। बेकी स्माइल करती है और कहती है, मैं तुम्हें उठाने के लिए आई थी, हमें जल्दी निकलना है ना? फ्रेंड कहती है, हाँ तुम जाओ, मैं शावर ले लेती हूँ और रेडी होकर आ जाती हूँ। बेकी यस कहती है और स्माइल करते हुए उस रूम से बाहर चली आती है। वो फ्रेंड की वेट ही कर रहे थे। फ्रेंड शावर ले लेती है और वो रेडी हो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है और अपने रूम से बाहर चली आती है। बेकी अपने रूम में मौजूद थे। फ्रेंड हाउस से बाहर चली जाती है बिना बेकी को बताए हुए। 1 घंटा बीत जाता है। बेकी टाइम की ओर देख रही थी। वो सोचती है, क्या फ्रेंड अभी तक रेडी नहीं हुई है? वो खुद ही लेट कर रही है और बाद में मुझ पर ही चिल्लाने वाली है। वो यही सोचते हुए फ्रेंड के रूम में जाती है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पर मौजूद थी ही नहीं। बेकी सोचती है, फ्रेंड कहाँ गई? वो पूरे घर में देखती है, बट फ्रेंड वहाँ पर थी ही नहीं। बेकी सोच रही थी, वो हाउस से भी निकल गई और मुझे बताया भी नहीं। बेकी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन फ्रेंड का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। बेकी बार-बार कॉल करती है, पर हर बार फ्रेंड का मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। बेकी को समझ में नहीं आ रहा, अचानक से फ्रेंड कहाँ चली गई और ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। बेकी अब थोड़ी-सी परेशान होने लगी थी और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।